projection at an angle theta above the horizontal। पिछले वीडियो में पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल देखे थे, अब इसमें कुछ देख रहे हैं कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया, कुछ वेलोसिटी दिया गया, तो ऐसे जाके ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा। तो ये मान लेते हैं u दिया गया और ये हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल थीटा बना रहा है। तो x डायरेक्शन में देखते हैं, x डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको क्या दिया, ये u cos थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, u x क्या हो गया, ux क्या हो गया, u cos थीटा हो गया। और y डायरेक्शन में यहाँ पे देखते हैं, y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा, तो uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी y में होगा क्योंकि हाइट है, तो माइनस जी। इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमको h दिया हुआ है, ये h, अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मेरा यहाँ से है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से होता है हमको उस चीज़ वहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं और उसके नीचे हाइट दिया हुआ है पूरा, तो इसको निगेटिव लेते हैं। एस वाई इज इक्वल टू, हाइट किस में है, वाई एक्सिस में है, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई क्या है, माइनस एच, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हाफ ए वाई क्या है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, यहाँ से टी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन में थीटा दे चुका होगा तो थीटा हमको मालूम होगा, यू दे चुका होगा, एच दे चुका होगा, तो हम टाइम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर। तो रेंज क्या होगा, रेंज वही होता है ये वाला रेंज। तो रेंज क्या होता है, एक्स डायरेक्शन वाला, तो रेंज यहाँ पे कह सकते हैं कि यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये आ जाएगा यहाँ से t, तो यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी। टाइम यहाँ से आ जाएगा, टाइम को यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा रेंज का। वेलोसिटी एट बी, अब बी पॉइंट कहाँ पे, बी पॉइंट को हम ये ले लेते हैं, ये बी पॉइंट है इसका। तो पूछ रहा है वेलोसिटी एट बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज होगा, नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, तो वी एक्स भी तो u हो जाएगा, फिक्स है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, x में 0 होता है। और वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई में कितना चला होगा, h, यहाँ तक तो h चला होगा ना, वो यहाँ से फेंका गया फिर h आया होगा ना, डिस्प्लेसमेंट इसका। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू एस। तो वी वाई क्या हो जाएगा, निकालना, फाइंड करना है हमको। तो वी एक्स तो u नहीं है, यहाँ पे एंगल से फेंका गया है ना, तो एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा है, यहाँ गलती हो गया, u cos थीटा है। तो वी वाई स्क्वायर, तो यू वाई क्या है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई एक्सिस में क्या है, माइनस जी इंटू एस, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऊपर में है, हाइट नीचे में है, तो माइनस ले लेते हैं, माइनस एच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं किसी उस पॉइंट पे वेलोसिटी एट बी, वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो वी एक्स का स्क्वायर तो यहाँ वी एक्स दिया हुआ है, तो यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी वी वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन इस दोनों से ले लेते हैं,
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस 2gh ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बचा क्या, यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसी का केस थर्ड देखते हैं। पिछले वीडियो में केस 1 देखे थे, इसमें केस 2 और फिर इसका केस थर्ड है। जैसे इसको एंगल से फेंक दिया गया यू वेलोसिटी से, तो कुछ यहाँ पे आके गिरा होगा, तो इसमें भी तो हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा इसके साथ एंगल बना रहा है, और ये वाला यू साइन थीटा हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, इसमें यू क्या हो जाएगा, यू एक्स यू कॉस थीटा हो जाएगा। वाई डायरेक्शन यहाँ देख लेते हैं, तो यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। और ए वाई क्या हो जाएगा, क्योंकि हाइट से फेंका जा रहा है, एक्सलेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी होगा माइनस जी, वो तो फिक्स है। और यहाँ ए वाई के एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए हमको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एस वाई टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं, हाइट हमको मालूम है तो ये लगाते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई तो हमको मालूम है, ये एच हाइट है, पॉइंट प्रोजेक्शन कहाँ है, ऊपर में है, और हाइट कहाँ है, नीचे में है, तो निगेटिव लिए माइनस एच। यू वाई क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, क्योंकि ये वेक्टर ऐसे है, तो एक कंपोनेंट इसका u है, तो u cos थीटा ये हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट तो इसका नीचे में आना चाहिए, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो u साइन थीटा तो नीचे की तरफ है, तो इसको निगेटिव लेंगे, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई तो फिक्स है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से भी इस क्वेश्चन में h दिया होगा, u दिया होगा, थीटा दिया होगा, तो टाइम फाइंड कर लेंगे, t इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, टी फाइंड हो जाएगा। तो रेंज क्या है, रेंज ये है, एक्स डायरेक्शन वाला रेंज देखते हैं कैसे निकलता है। तो रेंज में r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये, टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहाँ से आएगा, तो यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी, टाइम निकल लेंगे तो यहाँ से रेंज भी निकल जाएगा। अब देखते हैं वेलोसिटी इस बी पॉइंट पे, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, तो बी पॉइंट पे क्या है, तो वी एक्स तो फिक्स है, यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्सेलेरेशन यहाँ पे 0 होता है, एक्स में 0 होता है। बी वाई में फिक्स नहीं है, बी वाई क्या होता है, बी वाई क्योंकि यहाँ से हाइट से कुछ फेंका गया है, तो वाई में भी तो चला होगा, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू एस, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ये यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, यहाँ निगेटिव लगा दो, पता चलेगा कि नीचे की तरफ है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, निगेटिव का भी, और 2 इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, और एस क्या है, माइनस एच है, तो यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh यहाँ आ गया। अब बी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो वी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वी वाई स्क्वायर तो दिया हुआ है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अब देखो यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन कर लो इस इक्वेशन में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा प्लस 2gh बचा, तो ये तो 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो यहाँ क्या बचा, यू स्क्वायर प्लस 2gh बचा रूट अंडर वी ये आ गया। इसी वेलोसिटी से यहाँ पे आएगा बी पॉइंट पे।